वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं टैगोर्स व्यूज ऑन एजुकेशन। साथ ही में देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एट शांति निकेतन एंड विश्व भारती एंड प्रेजेंट डे रेलेवेंस ऑफ टैगोर्स थॉट्स ऑन एजुकेशन। टैगोर्स व्यूज ऑन एजुकेशन। तालीम के बारे में टैगोर क्या कहते थे, उनका क्या नजरिया था। Rabindranath Tagore believed that self-realization was the main aim of education. रविंद्रनाथ टैगोर ये मानते थे कि तालीम का जो असली मकसद है, जो खास मकसद है, वो क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन यानी खुद का हमें एहसास होना। क्या एहसास होना? कि हमारी अच्छाइयाँ क्या है, हमारी बुराइयाँ क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, हमारी ताकत क्या है। इसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। अक्सर जो लोग हैं वो अपने अंदर से पॉजिटिव चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं उसका भी हमें एहसास होना चाहिए। जब हम हमारी अच्छाई, बुराई, कमजोरी, ताकत, इन सब चीज़ों को पहचानते हैं, समझते हैं, तब हम कहेंगे कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। To him, spiritualism was the essence of humanism. उनके हिसाब से ह्यूमैनिज्म यानी इंसानियत का जौहर क्या है? स्पिरिचुअलिज्म यानी रूहानियत। जब तक हम इंसान अपने रूह से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तब हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे इंसान हैं। He said, the highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence. उनका कहना था कि हाईएस्ट एजुकेशन यानी सबसे आला तालीम वो है जो हमें जिंदगी के हर वजूद के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ हारमनी में रहना सिखाए, यानी मिलजुल कर राजी खुशी रहना सिखाए। ना कि वो जो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दे, यानी तालीम उसे नहीं कहते हैं जो सिर्फ आपको मालूमात देती है, लेकिन वो जो आपको जिंदगी के हर एक चीज के साथ खुशी खुशी अच्छे से मिलजुल कर रहना सिखाती है। He believed in freedom of the intellect and mind. उन्होंने ये कहा था, उनका ये मानना था कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा जहन है, वो आज़ाद होना चाहिए। The main principles of his educational philosophy were freedom of the child, active communion of man and nature, creative self-expression and internationalism. उनका तालीम का फ़लसफ़ा ये था कि हर बच्चे को आज़ादी होनी चाहिए। एक्टिव कम्युनियन ऑफ मैन एंड नेचर। कम्युनियन का मतलब होता है जज्बाती रिश्ता, रूहानी रिश्ता। इस तरीके का रिश्ता जो है इंसान और कुदरत का होना चाहिए। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन यानी तामीरी इजहार, कि जो इंसान है वो अपने आप को खुल के इजहार कर सके। एंड इंटरनेशनलिज्म, और वो इंटरनेशनल तरीके से सोचे, यानी बैनुल अक़वामी तरीके से सोचे, सिर्फ अपने एरिया में, अपने कंट्री तक महदूद ना रहे। He believed in education that would bring about harmony with nature. वो ये कहते थे कि तालीम ऐसी हो जो कुदरत के साथ हम आहंगी पैदा करे। He did not want the child to be lost in the rut of information. वो नहीं चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो मालूमात के बोझ के तले दब जाएं। He said, we rob the child of his earth to teach geography, of language to teach him grammar. His hunger is for the epics, but we supply him with chronicles of facts and dates. वो कहते थे कि ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए
हम बच्चे से उसकी ज़मीन छीन लेते हैं या चुरा लेते हैं। यानी कि हम तालीम दे रहे हैं, उसे ये सिखाना चाहते हैं कि इस ज़मीन पर क्या है, ज़मीन की चीज़ें सिखा रहे हैं, लेकिन खुद उस जो बच्चा है, उसे हम ज़मीन के साथ जुड़ने नहीं दे रहे हैं। ऑफ लैंग्वेज टू टीच हिम ग्रामर। हम कोई ज़बान सिखाते हैं बच्चों को तो हम ग्रामर पर तवज्जो देते हैं, लेकिन ज़बान के साथ उसका जो रिश्ता होना चाहिए वो हम होने नहीं दे रहे हैं। His hunger is for the epics, but we supply him with chronicles of facts and dates. Epics ये हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। जो हिस्ट्री में बड़े-बड़े वाक़यात हुए हैं, उन्हें एपिक्स कहते हैं। तो वो कहते थे कि जो बच्चे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, उनकी पीछे कहानी क्या थी, वगैरह। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बच्चों को हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो हम उन्हें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये तारीख से ये तारीख ये हुआ था, वो हुआ था। हम उस कहानी के पीछे जो जज़्बा है, जो उसकी जान है, उस तरीके से बच्चों को हम हिस्ट्री नहीं सिखाते हैं। टैगोर thoroughly denounced रोड लर्निंग। टैगोर जो है रोड लर्निंग के बिल्कुल खिलाफ थे। रोड लर्निंग का मतलब होता है जो हम बच्चों को याद करके सीखना सिखाते हैं, कि जैसे कोई आंसर है तो बच्चे उसे कैसे लर्न करते हैं, उसे वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन याद करते हैं। तो ये जो सिखाने का तरीका था, खासकर पुराने ज़माने में, अब तो इतना नहीं है, कि जो बच्चे हैं वो जवाब जो है रट लेते थे। तो ये माना जाता था कि वो जितना याद करेंगे उतना उनकी तालीम में इजाफा हो रहा है, बट ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अपने दिमाग में इस चीज़ को डाल रहे हैं, लेकिन सीख कुछ नहीं रहे हैं। He established Shanti Niketan where students learned amidst nature. उन्होंने अपनी खुद की एक स्कूल बनाई थी जिसका नाम था शांति निकेतन, जहां बच्चे जो है कुदरत के बीच में बैठकर पढ़ाई करते थे। The curriculum followed aimed at satisfying the creative, aesthetic and vocational aims of education. तो उनका जो करिकुलम था शांति निकेतन में, उसका मकसद क्या था कि जो तालीम है वो इन चीज़ों को पाने के लिए इन चीज़ों को पूरा करे। वो चीज़ें क्या थी? क्रिएटिव यानी तख्लीकी। बच्चों का जो दिमाग है वो फ्री होना चाहिए, वो उनके दिमाग में उनके खुद के आइडियाज़ आने चाहिए। एस्थेटिक यानी जो तालीम के उसूल हैं, जो एक फ्रेमवर्क होता है, उस पर चलना चाहिए। एंड वोकेशनल, वोकेशनल का मतलब होता है कि पेशा वराना जो चीज़ें होती हैं उन्हें भी तालीम में लेना चाहिए। क्राफ्ट, फाइन आर्ट्स, डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो उनके करिकुलम में क्राफ्ट, फाइन आर्ट्स यानी जो कलाकारी है, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब भी करिकुलम के एक अहम हिस्सा था। मैनुअल लेबर वॉज कंपल्सरी। मैनुअल लेबर यानी जो हम हमारे जिस्म को इस्तेमाल करके काम करते हैं, वो वाली एक्टिविटीज जो थी वो कंपल्सरी थी, ज़रूरी थी। He criticized the bookish methods and stressed on activity based learning. तो उनका जो बुकिश मेथड है यानी सिर्फ किताब खोलकर बच्चों को पढ़ाना, इस तरीके से उन्हें बहुत परहेज था। और वो कहते थे कि जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जो इसके वीडियोस है उसमें आपने देखा होगा कि उसका क्या मतलब होता है और टैगोर की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर क्या राय थी। तो इसमें भी हम देखते हैं कि वो इस बात पर स्ट्रेस करते थे, यानी इस बात को तवज्जो देते थे कि किताब से बस इंफॉर्मेशन लेना ये पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन उस चीज़ को हरकत में लाना, अमल करना, ये
इस तरीके से सीखना जो है वो सीखने का सही तरीका है। Tagore was truly a citizen of the world, as his philosophy reflects the true spirit of universalism and secularism. जो टैगोर थे वो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो पूरे दुनिया के सिटीजन थे, ना सिर्फ एक कंट्री के, क्योंकि जो उनकी फिलॉसफी थी, उनके जो ख्यालात थे, उनका जो फलसफा था, उसमें यूनिवर्सलिज्म और सेक्युलरिज्म पूरी तरह से दिखाई देते हैं। Tagore did not believe in man-made categories of race and religion to define man. Rather, humanity was the defining characteristics of human beings. टैगोर जो थे वो इंसानों की बनाई हुई जो फर्क है आपस में, मजहब के बिना पे या नस्ल के बिना पे, वो इन चीज़ों में नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जो इंसान है उसकी पहचान उसकी इंसानियत है। Tagore believed in Advaita Vedanta, which affirms that different deities are manifestations of the one Brahman. वो अद्वैता वेदांता में मानते थे, जिसका मतलब था कि मुख्तलिफ देवता एक ही ब्रह्मांड के मजहर हैं, यानी कि चाहे बहुत अलग अलग देवता हैं, लेकिन वो जो है वो आखिर जो है वो एक ही भगवान का रूप है। There is no separation between God and humanity. वो ये मानते थे कि इंसानियत और जो खुदा है उसमें कोई फर्क नहीं है, कि जो खुदा है जो वो चाहता है कि इंसान करे वो इंसानों की इंसानियत से छलकना चाहिए। He was a patriot, but he was not a blind nationalist. He was a patriot, यानी उन्हें अपने कौम से प्यार था, लेकिन वो ब्लाइंड नेशनलिस्ट नहीं थे, लेकिन वो उनमें कट्टरपन नहीं था। He did not subscribe to nationalism where cultural or racial supremacy was used as a justification to explain the greatness of a particular nation. तो वो इस तरीके की कौम परस्ती को नहीं मानते थे जहां पर कल्चर के बिना पर या रेस के बिना पर, यानी कि ये इसकी नस्ल बेहतर है, इसका कल्चर बेहतर है, तो ये आला दर्जे के हो गए, या ये नेशन या ये कौम आला दर्जे की हो गई। इस तरीके का जो है उनकी सोच नहीं थी। During his lectures in the US, he condemned such kind of nationalism, saying that the nation thrived on mutilated humanity. जब वो यूएस में लेक्चर्स देते थे तो इस तरीके की जो कौम परस्ती है, जहाँ पर खुद को बेहतर दूसरों को कमतरीन समझा जाता है, तो वो इस तरीके की जो नेशनलिज्म है उसकी बुराई करते थे, उसकी मजम्मत करते थे। वो कहते थे कि जो ऐसा सोचते हैं वो म्यूटिलेटेड ह्यूमैनिटी पर थ्राइव करते हैं, यानी जो उन्होंने जो तरक्की की है वो इंसानों को, जो दूसरे इंसान हैं उन्हें जख्मी किया है, उनका फायदा उठाया है। किसी चीज को म्यूटिलेट करना यानी उसे जख्मी करना, उस पर ऐसे घाव डालना जो कभी मिटाए नहीं जा सकते। तो इस तरीके के नेशनलिज्म के वो खिलाफ थे। Man has come out of the national manufactory as a war-making puppet. वो कहते थे कि इंसान जो है, जो इस तरीके के जो कंट्रीज हैं जहाँ पर एक्सट्रीम नेशनलिज्म फॉलो होता है, वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें एक वॉर मेकिंग पपेट बनाया जा रहा है, यानी ऐसे लोग बनाए जा रहे हैं जिनके दिमाग में सिर्फ जंग करना होता है। He condemned such society wherein politicians, soldiers and bureaucrats have turned the society into a puppet show. तो वो ऐसी सोसाइटी की, ऐसे समाज की मजम्मत करते थे जहाँ जो सियासतदान हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने जो समाज है उससे एक पपेट शो बना दिया है, कठपुतली का खेल बना दिया है। He did not support nationalist narcissism. नार्सिज्म का मतलब होता है खुदगर्जी।
जो इंसान इतना खुदगर्ज होता है कि किसी और का नहीं सोचता, तो इस तरीके की नेशनलिज्म के खिलाफ थे। In a letter to Srimati Abala Bose, wife of Bose, he wrote, "Patriotism cannot be our final spiritual shelter. My refuge is humanity." फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, हमारी रूह का आखिरी शेल्टर, यानी आखिरी उसका मकसद या आखिरी उसकी मंजिल पेट्रियाटिज्म नहीं हो सकती, कि कौम परस्ती नहीं हो सकती। माई रेफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, मेरी जो रूह का आखिरी रास्ता है या आखिरी मंजिल है वो इंसानियत है। Tagore was a firm believer in the spirit of universalism, as is seen from his famous poem Where the Mind is Without Fear. टैगोर यूनिवर्सलिज्म को बहुत पक्की तरह से मानते थे और इसका सबूत जो है उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है, उनकी फेमस नज़म है जिसका नाम है Where the Mind is Without Fear। इसमें नजर आता है कि वो यूनिवर्सलिज्म की कितनी इज्जत करते थे। During his visit to Iran in 1932, Tagore said, "The lamp that the students will each carry on their path to progress will converge to illuminate the common ray of knowledge. It is only when the light of the spirit glows that the bond of humanity becomes true." तो ईरान में जो उन्होंने ये बात कही थी उससे वो ये तजवीज़ करते हैं कि तरक्की की तरफ हर तालिब के इल्म का जो ज़ाती सफ़र है वो एक चिराग से ज़ाहिर किया जा सकता है, और जब ये चिराग इकट्ठा होंगे तो वो एक रोशनी पैदा करेंगे जो इल्म के मुश्तरका रास्ते को रोशन करेगी। It is only when the light of the spirit glows that the bond of humanity becomes true. और वो ये भी कहते हैं कि जब लाइट ऑफ द स्पिरिट ग्लोज, जब हमारी अंदर का जो नूर है वो चमकेगा, तभी हम इंसानियत के साथ अपना सच्चा रिश्ता जोड़ सकते हैं। और ये नूर कब कब चमकेगा? यहाँ पर ये इसका मतलब है कि जब हम एक दूसरे से हमदर्दी करेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे, तभी हम इंसानियत के साथ अपना सच्चा रिश्ता जोड़ पाएंगे। टैगोर स्टूड फर्मली बाय हार्मनी और सामान वाया। टैगोर जो थे वो हम आहंगी में पूरा ईमान रखते थे। He believed that education must lead to harmony with oneself, harmony with others and harmony with nature. तो इनका ये मानना था कि जो तालीम है उससे क्या होना चाहिए कि इंसान खुद के साथ हम आहंगी में आए, कि वो खुद के साथ वो खुश रहे, उसके दिल में कोई भी किस्म की परेशानियां ना हो, वो कंफ्यूज ना हो, वो खुश रहे, आज़ाद उसका ख्याल रहे। इसी तरह वो दूसरों के साथ भी हार्मनी में रहे और कुदरत के साथ भी हार्मनी में रहे। हार्मनी इज द बेसिस ऑफ यूनिवर्सलिज्म, कि यूनिवर्सलिज्म की जो बुनियाद है वो हार्मनी है। In July 1930, Tagore and Einstein explored the dichotomy between religion and science. आइंस्टाइन को हम सब जानते हैं, बहुत बड़े दुनिया के साइंसदान थे। 1930 की बात है जब टैगोर और आइंस्टाइन ये दोनों मजहब और साइंस, इन दोनों के फर्क की बातें कर रहे थे। Here is the gist of the dialogue which provides insights into Tagore's philosophy of universalism. और जो दोनों की जो बातचीत थी उसका यहाँ पर शॉर्ट में एक बयान दिया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि टैगोर का यूनिवर्सलिज्म के बारे में उनका क्या फलसफा था। Einstein asked Tagore about the two conceptions of the nature of the universe. आइंस्टाइन ने टैगोर से
कुदरत के दो खास चीजों के बारे में पूछा, जिससे कुदरत जो है इस दुनिया में बनी है, जो दो चीजें हैं जिस पर उसका निजाम चलता है। एक, द वर्ल्ड एज अ यूनिटी डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड एज अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमन फैक्टर। तो आइंस्टाइन ने टैगोर के सामने दो मंजर पेश किए। एक वो जिसमें दुनिया जो है उसमें एतिहाद है, जहाँ पर वो इंसानियत की बातें करते हैं कि यूनिटी है डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमैनिटी, कि यूनिटी है क्योंकि इंसानियत है। और दूसरी जगह वो बात करते हैं वर्ल्ड एज अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमन फैक्टर, और एक ऐसे दुनिया की जहाँ पर जो दुनिया है उसका इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों तरीके की जो चीज़ें हैं उनके सामने पेश की गई और उनसे राय मांगी गई। तो इसका जवाब टैगोर ने कैसे दिया? टैगोर रिस्पॉन्डेड सेइंग, when the universe is in harmony with man, the eternal we know it as truth is felt as beauty. तो टैगोर ने यहाँ आइंस्टाइन को जवाब दिया। तो पहले तो हम समझते हैं कि यहाँ पर जब वो यूनिवर्स कहते हैं तो किस चीज़ को यूनिवर्स कहते हैं? यूनिवर्स का क्या मतलब होता है? कायनात। तो यहाँ कायनात सिर्फ एक जो हमारी दुनिया है, सिर्फ एक स्पेस में यूनिवर्स है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, जो लोग रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे, हर कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ इंसान का रिश्ता होता है, नाता होता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जब वो कहते हैं कि when the universe is in harmony with man, कि जब ये सारी चीज़ें, कुदरत, दूसरे लोग और दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, वो इंसान के साथ हार्मनी में रहती है, हम आहंगी में रहती है, मिलजुल कर रहती है, then the eternal we know it as truth is felt as beauty. तो जो इस दुनिया की सच्चाई है उसकी खूबसूरती हमें नजर आती है। He further explained, the world is a human world. The scientific view of it is also that of the scientific man. तो टैगोर के हिसाब से इंसान और साइंस ये दो अलग चीजें नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये इंसानों से ही बनी है, इंसानों के लिए है। इसमें और भी चीजें हैं लेकिन इंसान इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो साइंटिफिक व्यू है, जो आजकल हम साइंस की बातें करते हैं, ये भी आ किससे रहा है? ये तो साइंटिफिक मैन से ही आ रहा है। ये जो इंसान है, जो साइंसदान है, ये कौन है? चाहे वो साइंस को लोगों से अलग करते हों, मज़हब से अलग करते हों, इमोशन से अलग करते हों, लेकिन ये भी तो है इंसान। इंसान ही हैं जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसलिए दुनिया और इंसान का जो रिश्ता है वो अलग नहीं किया जा सकता। Therefore, the world from us does apart Therefore, the world apart from us does not exist. इसलिए ऐसी दुनिया जिसमें इंसान का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी दुनिया नहीं हो सकती। It is a relative world, depending for its reality upon our consciousness. It is a relative world. यहाँ पे जो है रिश्तेदारी से काम होता है। इस दुनिया में अलग अलग लोग नहीं रह सकते। चीज़ें, हर चीज़ को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। डिपेंडिंग फॉर इट्स रियलिटी अपॉन आवर कॉन्शियसनेस, यानी जो दुनिया की सच्चाई है वो हमारा जो एहसास है, हमारी जो सोच है, समझ है, उस पर डिपेंडेंट है। देयर इज सम स्टैंडर्ड ऑफ रीजन एंड एंजॉयमेंट which gives it truth, the standard of the eternal man, whose experiences are made possible through our experiences. पहले समझते हैं कि इटर्नल मैन क्या होता है। इटर्नल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कभी नहीं मरती, अमर रहती है। तो यहाँ पर इटर्नल मैन से ये मतलब है कि इंसान का जिस्म नहीं, लेकिन इंसान की जो सोच होती है, जो हमारे एहसास हैं, जज्बात हैं,
वो इटर्नल होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी हम जो इंसान हैं, हम सारे जो लोग हैं, जो हमारी सोच और समझ है, उसका असर जो है वो हमारे आसपास जो भी लोग हैं उन पर उसका असर होता है। और ये सारी चीज़ें सेंचुरी टू सेंचुरी, जनरेशन टू जनरेशन लोगों में पास होती है। Tagore believed his religion to be the reconciliation of the universal spirit with that of his own individual spirit. तो टैगोर मानते थे कि उनका जो मजहब है वो रिकंसिलिएशन, यानी मेल जोल, फिर से जुड़ना, किससे? यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ अपनी स्पिरिट को जोड़ना, यानी जो हमारे एहसास है, हमारे जज्बात है, उनको, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, जो हमारी दुनिया में जो चीज़ें हैं, उन सब से जोड़ कर देखना। और वो मानते थे कि वो उनका मजहब है कि सिर्फ अपने आप को नहीं देखना, लेकिन हर एक इंसान से, हर एक मखलूक से जुड़कर सोचना।